आपसे कहूँ कि रुक जाएं, सिलाई करना छोड़ दें, जल्दी में बाहर के ऑर्डर लेना बंद कर दें, 200 या 300 की सिलाई छोड़ दें, सस्ती सिलाई करके अपना नाम खराब मत करें। तो क्या आप भी घर बैठे एक हाउसवाइफ से एक प्रोफेशनल ब्रांड बनना चाहती हैं? क्या आप भी चाहती हैं लोग आपके काम की इज्जत करें? क्या आप भी सिर्फ सिलाई कर रही हैं या अपने हुनर, मेहनत और वक्त की कीमत वसूल कर रही हैं? तो आज है फैसला आपके हाथ में कि आपने एक आम दर्जन बनना है या एक ब्रांड बनना है। अगर आप भी घर बैठे ब्रांड बनाना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे पैसा कमाना और सिलाई सीखना। तो हम जल्दी जल्दी सिलाई सीख लेते हैं और पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आई, अभी हमारा काम कच्चा है, अभी हम मशीन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ज़हन में एक बात होती है कि हम लोग बस जल्दी जल्दी पैसा कमाने की जस्तजू जो होती है, पैसा कमाने की धुन जो होती है, वो हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती। तो हम ख्वातीन जब घर और बच्चों के साथ मिलकर कोई काम भी करती हैं तो हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, हम मेहनत करना चाहती हैं, अपने पाँव पर भी खड़ा होना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि हमारे हालात बदलें। लेकिन हमारी कुछ गलतियां हमारे हुनर को आगे बढ़ने नहीं देती, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि फलां ने भी मेरे साथ सीखा था तो आज उसके पास इतने ज़्यादा कस्टमर है, फलां ने भी मेरे साथ सीखा था तो उसके पास आज इतने ज़्यादा कस्टमर है, वो कहाँ पहुँच गई और मेरे पास आज कुछ भी नहीं, मैं वहीं के वहीं रह गई। तो अगर हम इन बातों को समझ लेना तो हम एक आम टेलर के बजाय एक ब्रांड बन सकते हैं। तो ये रूटीन थी तकरीबन शाम की, और बच्चों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाए, तो फिर डायरेक्ट हम लोगों ने आलू के पराठे बनाए थे। कि आज मैंने आलू को बिल्कुल यानी आटे के अंदर ही भून कर उसके पराठे बनाए थे और बड़े ज़बरदस्त पराठे बने थे और इस तरह बड़े आसान भी बने। तो आलू के जो पराठे होते हैं वो इतनी मुश्किल से बनते हैं कि कौन अलग-अलग गर्मी में दो पेड़े बनाए, फिर उनके दरमियान में आलूओं को भरे, फिर वो फट जाते हैं। इस तरह बड़े ही आसान बने थे। लेकिन थोड़ी सी ये आपने जब भी बनाने हैं ना, आपने इसको जितना ज़्यादा आपने डो जो भी आपने तैयार करनी है ना, आपने उसी टाइम उसको ख़त्म करना है। क्योंकि मैंने रख दिए थे और ये फिर बाद में मेरे थोड़े से इनका जायका चेंज हो गया था। मैंने उसी वक्त बनाए थे लेकिन जो बच गए थे वो मैंने रख लिए थे। इसलिए आपने रखने वाली बात नहीं सोचनी, आपने उसी वक्त इनको फ्रेश बनाकर फ़ौरन से बस खा लेना है चाय के साथ। तो जैसे आपको अच्छा लगे आपने खाना है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। सबसे पहली जो मैं आपसे गलती कह सकती हूँ, सबसे पहला पॉइंट है जो हम करते हैं वो क्या है कि हमारे जहन पर पैसा कमाने की धुन सवार हो जाती है और हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हम सिलाई सीख लेते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आई है या नहीं, ये सोचें कि देर आए दुरुस्त आए। जब हम देर से आएंगे तो फिर हम छा जाएंगे, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर हमारे काम भी खराब हो जाता है और हमारे हुनर की कदर खत्म हो जाती है। और वो 200-300 के चक्कर में जब हम बाहर के कपड़े लेते हैं तो याद रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपसे किसी का महंगा सूट खराब हो गया या आपके हाथ में जितनी भी फिनिशिंग आ जाएगी ना, कस्टमर कभी भी इस चीज को नहीं भूलेगा कि इस बंदे ने मेरा और इस बंदे ने मेरा खराब किया था, और वो जाके 10 बंदों को और भी बताएगा। तो चंद पैसों के लिए आप अपना फ्यूचर कभी भी दांव पर मत लगाएं। अपने हाथ में सफाई लाएं। पहला कदम जब आप रखें ना तो आप ऐसा हो ना कि आपके हाथ की फिनिशिंग बोले। तो अगर आपने सिलाई नहीं सीखी है तो 3-4 माह तक आपने किसी के कपड़े सिलाई नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। आपने ज़हन में यही सोचना है कि अभी मैंने अपनी स्किल को मजीद बेहतर बनाना है ताकि जब मैं मैदान में उतरूँ तो मुझे हर किस्म के डिज़ाइन आते हों। तो मेरी बहन ने पूछा था कि इलास्टिक का कैसे नाप लें, तो मैं जो इलास्टिक का नाप लेती हूँ, जो कस्टमर के कपड़े होती हैं उसी की इलास्टिक का नाप मैं ले लेती हूँ। क्योंकि मैं उनसे पूछती हूँ, वो कहती है हमारी इलास्टिक बिल्कुल ठीक है, मैं उसी का नाप लेके इलास्टिक डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास नाप नहीं है तो आपका जो वेस्ट साइज़ है, आप टोटल वेस्ट आएगी उसमें से आपने 4, 5, 6 यानी जिस हिसाब से आपको लूजिंग चाहिए आपने उस हिसाब से काम करके तो अपनी इलास्टिक का नाप ले लेना है। और दूसरी बड़ी गलती करते जो है, हम अपने काम को सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं। अक्सर ख्वातीन घर के जब शुरू करती हैं सिलाई सीखती हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती यही करती हैं कि वो सोचती हैं कि 200 या 300 या चलो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, चलो घर बैठे काम ही मिल रहा है ना, 2 पैसे ही पास आ जाएंगे। आपको मैं एक इंसानी फितरत बताऊं साइकोलॉजी के नज़दीक ना, कि जो चीज़ सस्ती होती है ना वो चीज़ घटिया होती है। आपको मेरी बात यकीनन समझ भी आई होगी और दिल पर भी लगी होगी कि जिस चीज़ को हम समझते हैं कि इस चीज़ की कीमत कम है, आप बाजार में भी जाए ना, आप देखें जिस चीज़ की कीमत कम होती है ना, हम समझते हैं कि चीज़ घटिया है, ये चीज़ 2 नंबर है, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं खरीदनी, या ये चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी, ऐसा ही होता है ना। तो फिर जब हम लोग कोई बंदा हमें अगर सस्ता काम करके दे रहा है तो इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसके काम की कीमत होती है ना, ये कदर होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो होना शुरू हो जाती है और लोग उसको बिल्कुल सस्ता लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप जब सस्ता काम करेंगे तो आपके पास बहुत सारे काम का अंबार भी लग जाएगी। ये नहीं कि आपके पास कोई नहीं आएगा, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप थक कर चूर हो जाएंगी। वक्त के साथ साथ आपके काम में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए, तेज़ी भी आ जाए, आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, लेकिन लोग आपको वही लेंगे जो आपने पहला इंप्रेशन लोगों को दिया था। तो इसलिए आपने खुदा के वास्ते अपना टाइम नहीं बर्बाद करना, आपने अपने आप को हल्का नहीं लेना, आपने अपने आप को एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर या एक ब्रांड के तौर पर सामने लाना है। आपने सिर्फ इस हिसाब से अपने आप को सामने नहीं लाना कि ये सिर्फ कपड़े सिलाई करने वाली है। हाँ,
हाँ जी ये कपड़े सिलाई कर लेती हैं, तो इसलिए आपने अपने वक्त और अपने हुनर और अपनी जो मेहनत है उसका भरपूर मुआवजा हासिल करना है। लेकिन अगर आप 200 या 300 बार कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगी ना, तो फिर आपका काम कभी भी आगे नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट काम है, जब हम लोग नई नई सिलाई सीख लेते हैं तो हम लोगों की बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, हम लोगों को फिनिशिंग भी नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बात कहकर दिल को तसल्ली दे लेते, चलो ठीक है खैर है कुछ नहीं चलता है, सिलाई हमारी टेढ़ी होगी, मार्जिन हम ज्यादा कट गया, तो हम सोचते हैं चलो खैर है, अंदर ही तो है, किसने देखना है, कौन सा बाहर है, कौन सा नजर आ रहा है, या प्रेस करेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। तो ये जो चलता है वाला मजाज है ना, ये हमारे काम में कभी भी फिनिशिंग नहीं आने देता। इसलिए प्रोफेशनल बनने का राज ये भी है कि जब तक आपका काम परफेक्ट ना हो उसको आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपका कोई टांका टेढ़ा हो जाता है तो आपने उसको दोबारा उधेड़ कर सीधा करना है, दोबारा सिलाई लगानी है। अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, यूं ही आपका हाथ बैठ जाएगा ना, और आपके काम में फिर फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी। आप इसी तरह टेढ़े टेढ़े टांके लगाकर आप सिलाई करती रहेंगी, और आपका वक्त के साथ साथ जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो उसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिनिशिंग करेंगी ना, तो आपका जो ये पॉइंट है ना कि खैर है, दिल को तसल्ली देने वाली बात है, इस चीज़ से भी आपकी जान छूट जाएगी, और आपको फिर अपनी गलतियां खुद ब खुद नजर आने शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी गलतियों को खुद ब खुद ढूंढें, अपने उस्ताद खुद बने। आपने ये नहीं कहना कि चलें ये खैर है गलती कौन सा अगले बंदे को नजर आएगी, लेकिन आपके अगर दिल को नजर आ रही है वो गलती, तो आपने उसको देड़ कर दोबारा सही करना है, क्योंकि आपने वक्त के साथ एक ब्रांड बनना है, एक माहिर टेलर बनना है। अच्छा, तो साथ साथ मैं भी सिलाई कर रही थी, और पाइपिंग लगाने से पहले फिर मैंने उसको सही अच्छे तरीके से प्रेस किया। जब प्रेस करके पाइपिंग लगाई जाए ना, तो उसकी खुद ब खुद क्रीज भी बन जाती है, और फिर हमें जो हमारी पाइपिंग है ना वो बिल्कुल सीधी सीधी आ जाती है, कोई टेढ़ी भी नहीं होती, कहीं आगे पीछे जाने का भी उसका नहीं होता। लेकिन अगर हम अंदाजे से लगाएं तो चाक या दामन फिर इस तरह हमारा बड़ा छोटा भी हो जाता है। जब भी लगानी है पाइपिंग तो आप इनको सही करके इस तरीके से क्रीज बना लिया करें। तो अगर आप क्रीज बन जाएगी ना, तो बस उस क्रीज के ऊपर ऊपर आप पाइपिंग लगाएंगी जब, तो आपकी जो पाइपिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी और बिल्कुल सीधी आएगी। और पाइपिंग लगाते वक्त सबसे जरूरी काम जो होता है पाइपिंग के कॉर्नर को मोड़ना। तो आपने पाइपिंग के कॉर्नर जो है ना वो बड़ी सफाई से जब आप मोड़ेंगे ना, तो आपकी पाइपिंग में खुद ब खुद फिनिशिंग आ जाएगी। अच्छा, तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी था कि अब मेरी वीडियो ने 4 बजे अपलोड हुआ करेगी। 3 बजे टाइम का पता ही नहीं चलता, बस खाना वगैरह खाओ, नमाज पढ़ो और 3 हो जाते, फिर मुझे पता ही नहीं चलता। तो अब आपने 4 बजे इंशाल्लाह मेरी वीडियो अपलोड हुआ करेगी, और आपने 4 बजे मेरी वीडियो को देखना है और मुझे भरपूर सपोर्ट करना है। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हम लोग सिर्फ बाहर से सफाई देखते हैं। नेक्स्ट सीखने वाले एक सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि उनका सारा फोकस किसी भी डिजाइन बनाना हो, कुछ भी करना हो, बाहर से सफाई पर होता है। लेकिन जो ब्रांड होता है उसके कपड़े आप देखें तो वो अंदर से भी इसी तरीके से उसी नफासत से सिले हुए होते हैं जिस नफासत से वो बाहर से सिले हुए होते हैं। तो हम अगर बाहर से सिलाई कर लें, बस ऊपर से प्रेस कर लें, सूट को बड़ा सा चमका देते हैं, हम कहते हैं चलें जी सूट हमारा फर्स्ट क्लास तैयार हो गया, लेकिन अंदर से सूट के हालात बहुत खराब हों, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी किसी के सूट के साथ नहीं करना। नए लोग डर के मारे ना अंदर का कपड़ा नहीं काटते, उनका जो मार्जिन है वो 3-3, 4-4 इंच तक अंदर का मार्जिन रह जाता है। और जब वो अंदर का मार्जिन इतना ज्यादा रह जाता है, तो जब कस्टमर कपड़ा पहनता है ना, तो अंदर वो सारा इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे खिंचाव आ जाता है, और कमीज का गला आगे चला जाता है या कंधा लटकने लग जाता है, तो कमीज की सारी फिटिंग खराब हो जाती है। तो आपने मार्जिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जब भी आपने कटिंग करनी है ना, तो आपने सिर्फ 2 इंच का मार्जिन देकर आपने बाकी सारे कपड़े को कट करना है। तो जो आम दर्जी होता है ना, उसके धागे भी लटक रहे होते हैं, वो अपने धागों की कटिंग नहीं करता, उसकी कमीज के अंदर इतना ज्यादा मार्जिन छोड़ देता है ना कि जिस तरह हमने इस कमीज को कोई 10 साल तक पहनना है, हमने रोज इसकी फिटिंग को खुला करना है। और यकीन माने कि कपड़े एक सीजन से दूसरे सीजन तक चलते नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर इतना ज्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं कि वो मार्जिन ऐसे लगता है कि जरा पता नहीं हमने कितनी नस्लों तक इन कपड़ों को इस्तेमाल में रखना है। दर्जी इतने अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं औरतें, लेकिन वो जब कपड़े किसी को देती हैं तो प्रेस करके नहीं देती, उनके साथ इतने धागे लटक रहे होते हैं, और बस ऐसे ही आम अंदाज में बस कस्टमर को पकड़ा दिया, ये जी आपके कपड़े सिल गए, और बस अपने पैसे वसूल कर लिए। तो आपने बिल्कुल भी ये वाला काम नहीं करना। आपने सिलाई को सर से टालना नहीं है, आपने सिलाई को अपने दिल से करना है। आपने बिल्कुल ऐसी सिलाई करनी है जैसे आप अपने कपड़े सिलाई कर रही हैं। तो सोचें कि अगर कोई हमारे कपड़ों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे तो हमें कितना गुस्सा आएगा। तो इसी तरह आपने कस्टमर के कपड़ों को अपना कपड़ा समझना है, आपने प्रोफेशनल सिलाई करनी है। तो जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना, वो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बिल्कुल नफासत से सिले होते हैं और बड़े बेदाग होते हैं, और उनके अंदर किसी किस्म का कोई दबाव, कोई खिंचाव या कोई भी धागा हमें नजर नहीं आता। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को सिर्फ घरेलू दर्जी समझना। अक्सर ख्वातीन सुबह से लेकर शाम तक कपड़े सिलाई करती हैं, खुद को थका लेती हैं, मगर जब उनसे पूछा जाए तो क्या करती हैं, बस आराम से कह रही हैं बस मैं तो घर के आम से कपड़े ही सीती हूँ। तो
अपने काम को, खुदा के वास्ते अपने काम को इतना हल्का मत लें। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने आप काम को प्रोफेशनल बनाएं, अपने काम का रिकॉर्ड रखें, अपनी पैकिंग पर ध्यान दें और बिल्कुल अच्छी प्रेसिंग करें। प्रेस करके किसी आम से शापर में नहीं डालकर कस्टमर को आपने पकड़ाना, या ऐसे ही कस्टमर के हाथ में नहीं पकड़ाने, आपने उनको प्रेस करके किसी अच्छे से बैग में डालकर आपने जब कस्टमर को देंगी, जब कस्टमर के कपड़ों की इज्जत करेंगे तो कस्टमर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, गलती कपड़ा सीने में नहीं है, गलती हमारी सोच में है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम लोग शायद पैसे की लालच में आकर अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को एक काम घरेलू दर्जी समझकर सस्ता काम करती रहेंगी ना, तो हमारे हुनर की कीमत कुछ भी नहीं लगेगी। अगर आपने अपना काम सिलाई का काम सीखा है तो जल्दी में आर्डर्स पकड़ने के बजाय कम अज़ कम 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने काम की फिनिशिंग और सफाई पर लगाएं। अपने काम को सस्ता मत लें, अपनी खामोशी से कामयाबी पर तवज्जो दो। खामोशी से मेहनत करेंगी, क्योंकि जब खामोशी से मेहनत की जाए तो कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपने तवा कहाँ से लिया है, तो ये मेरा जो तवा है ना, ये मेरी शादी का तवा था, और वो कहती हैं जल जाता है दरमियान से रोटियाँ। तो आप इसके नीचे कोई छोटा सा लोहे का ये जो डब्बा होता है ना, आप उसको काट कर रख लें ऐसे तवी बनाकर, तो ये इंशाल्लाह आपकी रोटियाँ दरमियान में से नहीं जलेंगी। तो अगर आपको इस चीज़ में फ़ायदा हुआ तो आपने मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो आपने इसके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है, प्यारा सा लाइक भी करना है, और अपना प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी प्रेजेंट ज़रूर लिखवानी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।